साथियों सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। और आज जो एक बात बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, एक राजनीतिक दल के सांसद ने एक कार्यक्रम में एक जाति विशेष पर जो नसीहत दिया है उसको लेकर के कि जो ये बिरहा मंडली के लोग गा रहे हैं कि ये पूर्व फला पद के प्रत्याशी तो भावी फला पद के प्रत्याशी आगामी तमाम ऐसे शब्दों से और लोग उसको सुन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और अपना नाम बुलवा रहे हैं। और आप लोग यह भी कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर सब कुछ आप ही को चाहिए तो और लोगों की हिस्सेदारियां कहाँ जाएंगी? आपको मंच भी चाहिए, आपको माइक भी चाहिए, आपको बूथ भी चाहिए, ब्लॉक भी चाहिए, जिला पंचायत भी चाहिए, विधानसभा भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, सीएम भी चाहिए और पीएम भी चाहिए। और कहेंगे पीडीए। तो क्या आप अकेले अपने दम पर ये सब कर पाएंगे? आप ही के अंदर वह गुण है। ऐसा वर्तमान में एक राजनीतिक दल के एमपी का स्टेटमेंट था। साथियों, नसीहत तो माननीय सांसद ने बड़ी अच्छी दिया, लेकिन अमल कितना होता है? जो लोग राजनीतिक चाशनी को चख लिए हैं, वह कोई भी आप डीए बना लें, वो मानने को तैयार ही नहीं होंगे। 100 में 100 उन्हीं को चाहिए। यह तो केवल एक इंसान का छलावा होता है कि हम ये डीए बना लिए हैं। और कलाकार, अब कलाकार वह कलाकार नहीं है जो सच को सच और गलत को गलत कह दे। कलाकार तो वो हुआ करते थे कभी बिरहा वाले कि शासन प्रशासन की नीति रीत को भी बता देते थे और आगाह करते थे कि अगर शासन अंधा हो जाता था किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में, स्वभाव में, अभाव में, तो कलाकार अपने गीत के माध्यम से उस शासक की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देता था। और कलाकारों की स्थितियां ऐसी, बिरहा मंडली, जिस एमपी ने आपको बिरहा मंडली वाले बताया, उसी एमपी के कार्यक्रम में आप केवल भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसके बदले में मिलता क्या है? कुछ रुपया। और वही एमपी जब चुनाव जीत जाता है तो आपको बिरहा मंडली कह देता है। कौन सी आपकी कविताई है कि जिस एमपी को जिताने में आपने खूब प्रचार प्रसार किया,
हमारे ओजस्वी तेजस्वी माननीय तमाम उपाधियां आप लोगों ने दिया, परिणाम क्या हुआ? अय विधा के कलाकारों, अपने स्वाभिमान में और इस विधा के सम्मान में, इस विधा के लिए भी अपने सम्मान को बचाइए। और ऐसे जो सार्वजनिक मंच से विरहा मंडली जैसे उपहास की कटीली बात में आपका अनादर करें, ऐसे एमपी एमएलए का गुणगान करना बंद करिए। सच्चे कलाकार हैं तो उसके वास्तविक गुण को कहिए और समाज के बीच रखिए। रात में तो ये छिपकली भी घूम घूम के कीड़ा मकोड़ा खाती है और जैसे ही सुबह होता है महापुरुषों की प्रतिमा के पीछे छुप जाती है। तो अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखिए और इस कला को सुचारू रूप से चलाइए। इतना आश्रयदाता मत हो जाइए कि अब वो आयाम है तो उसको नीम कहना शुरू कर दीजिए, इमली कहना शुरू कर दीजिए। तभी ये तथाकथित विरहा मंडली कहने वालों के दिमाग में यह बात आएगी कि नहीं, कलाकार का अपमान करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और कलाकार की कीमत इनको तब आती है जब चुनाव रहता है। इनको कौन सुनता है? विरहा गायक 1 घंटे पहले से जाकर के अपनी गायकी करता है, भीड़ इकट्ठा होती है और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो यह जो कैंडिडेट होता है वह जाता है। और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उस समय कलाकार को संचालक समय नहीं देते हैं, इसलिए कि वह कार्यक्रम तो चुनावी है। तो अय मेरे विरहा समाज के लोगों, आप अपनी कला का प्रदर्शन करिए, लेकिन इतना आश्रयदाता मत बन जाइए कि जिसका आप सम्मान कर रहे हैं वह बात बात में आपका अपमान करे। क्योंकि जमाना अब सोशल मीडिया का है। आपके खिलाफ अगर किसी ने सार्वजनिक मंच से कुछ कहा है तो वह बहुत तेजी से आपके इष्ट मित्र जन परिजन तक पहुंच जाता है और लोग यह कहते हैं कि यही है। इसके लिए अपना सब काम छोड़ करके जाते थे चुनाव में प्रचार करने और सार्वजनिक मंचों से यह विरहा मंडली कह रहा है। तो मित्रों, मेरी सोच और मेरा जो भी यह स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति के आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारी बात आपको कैसी लगी? जो अभी एक वर्तमान एमपी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद, सादर प्रणाम।